गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं प्रतिशत बताने जा रहा हूँ। प्रतिशत समझते हैं आप लोग? प्रतिशत मतलब, तो चलिए प्रतिशत की जानकारी अभी सबसे पहले आपको देता हूँ। प्रतिशत, सत मतलब 100 और प्रति माने हर बार, हर 100 में से, जैसे अगर कोई बोलता है, हम लोग हर बार जानते हैं गांव देहात में कहावत है, आप देखते होंगे कि सूदखोर मुनाफाखोर साहूकार लोग होता है, वह बोलता है कि हम 5% पर देबो, हम 10% पर देबो। तो यही अगर प्रतिशत की जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण कि हमारे अभिभावक ठग लिए जाते हैं साहूकारों से। जैसे बैंक हमको देगा 10% ब्याज पर पैसा, तो साहूकार बोलेगा कि हम तुमको 2% पर देंगे। तो बैंक बोला कि 10% पर देंगे, तो 10% सालाना, यानी 100 रुपया में 10 रुपया हमसे सूद लेगा, ब्याज लेगा वह साल भर में। लेकिन साहूकार हमसे कितना लेगा? तो 1 महीने का 2%, यानी साल भर में 12 दूनी की 24%, यानी यह लिया 100 रुपये में 10 रुपया और ये हमको 100 रुपया में 24 रुपया लेगा। तो बताइए, बुर्बक बना रहा है ना। तो इसलिए प्रतिशत की जानकारी बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो चलिए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, देखते हैं। आप लोग खूब मेहनत कीजिए, हर एक टॉपिक को, हर एक अभ्यास को बार बार बनाइए। आप बनाइएगा तो सीख जाइएगा। देखिए क्या है प्रतिशत का मतलब, प्रति और सेंट का मतलब 100, यानी पर सेंट, प्रति 100, हर 100 में से। जैसे कोई कह दिया हमको कि 2%, मतलब 2/100, 100 में से 2 रुपये, या रुपया हो, पैसा हो, संख्या चाहे जो भी हो। अगर कोई कह दिया कि 40%, मतलब 40/100, यानी 100 में 40। कोई कह दिया कि 60%, यानी 60/100। कोई कहा 50%, ये तो लग रहा है कि आधे आध, पूरा का आधा, पूरा का आधा भाग, यानी 50/100। चाहे तो हम इसको मानक रूप में भी लिख सकते हैं, कटने जानते हैं ना मानक रूप में। 50 से एक बार में, 50 से 2 बार में, यानी 1/2, यानी 2 में से 1 भाग। तो अगर हम इस वृत्त को 2 भाग में डिवाइड कर दिए हैं, तो 1 भाग मेरा हुआ 50%। 1 भाग कितना हुआ? 50%। अब एक क्वेश्चन आता है कि 200 का 20% कितना होगा? अगर हमको मान के चलिए कि कोई साहूकार है, हमको 200 रुपया दिया, बोला कि हम इस पर 20% आपसे ब्याज लेंगे। तो 20% कितना हुआ भाई? हमको तो बुझा नहीं रहा है। अगर हमको समझदारी नहीं है, 20% ना सर 90% बोल दे, तो हमको तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे, इसके बारे में अच्छी जानकारी होगी, तो उसको समझेंगे। देखिए 200 काक को गुना के चिन्ह से दर्शाते हैं 20, और अभी हम सीखें कि 20% का मतलब 20/100। अब हम जानते हैं कि गुना में क्रॉस कर सकते हैं, हम ऊपर नीचे को हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 को इसको हटा दें, 1 0 से 1 0 इसको हटा दें, यानी अब मेरे पास बचा 20 गुने 2, यानी 40। यानी अगर कोई हमसे कह दे कि हम तुमको 20% पर दे रहे हैं पैसा 200 रुपया, तो अब तो उससे पहले सवाल पूछिएगा कि 20% तुम दे रहे हो तो या मासिक दे रहे हो कि वार्षिक? मासिक मतलब हर महीना लोगे कि साल भर में एक बार लोगे? उस पैसा पर हर महीना बढ़ते जाएगा कि साल भर में एक बार वाला हिसाब किताब चला रहे हो? कभी भूलिएगा मत। मासिक ब्याज का मतलब होता है, हम अगर किसी से 100 रुपये लिए और 2% मासिक है, मतलब हमको 100 रुपया और 2 रुपया, यानी 102 रुपया उसको लौटाना होगा 1 महीना बाद। आपको अगर हम मासिक लिए 200 रुपये और 20% सूद पर दिया, यानी 20% हमको इंटरेस्ट लेता है, तो 40 रुपया उसको इंटरेस्ट और मेरा 200 रुपया पैसा, यानी 1 महीने के अंत में हमको उसको 240 रुपया देना होगा। उसका जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, तो आप इसको एकदम अच्छा से समझ लीजिए। अगर 1000 का 10%, उसी तरह 1000 का मतलब गुना 10% मतलब 100। 1 0 से 1 0 समाप्त, 1 0 से 1 0 समाप्त, यानी ऊपर केवल बचा 100 रुपया। यानी अगर हमको इसको ब्याज के साथ पैसा लौटाना है, तो 1000 रुपया लिए थे और उसके बाद 100 रुपया उसका ब्याज हुआ, यानी 1100 रुपये हमें उसे देना है। तो सर ये पूरा पूरी में रहेगा तब निकालेंगे। अगर यह खंडित रूप में रहे,
या दशमलव में रहे या अलग संख्या में रहे, कैसे बनाएंगे देखिए। 318 का मतलब गुना 10 बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो समाप्त। चाहे तो इसको भी 2 से भाग दे सकते हैं, लेकिन देंगे नहीं। ऊपर हुआ मेरा 318 और नीचे हुआ मेरा 10, यानी 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे 318 को। 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से भाग करना बहुत आसान है, तो 318 लिख लिए। 1 के बाद 1 जीरो है, यह केवल 1 के बाद जीरो रहेगा, उसी में लागू होगा। 1 जीरो है तो इधर से एक अंक के बाद दशमलव, यानी 31.8, यानी 31। अगर हम 318 रुपये लिए, 10% वार्षिक या मासिक, इसके लिए हम अगला क्लास में पढ़ेंगे, इसके लिए अलग वीडियो में। तो 318 रुपये का 10% यानी 31 रुपया 80 पैसा। अगर ये रुपया हो तो 318 का 10% कितना हुआ? 31 रुपया 80 पैसा, यानी 31 रुपया 80 पैसा और 318 रुपये। अगर हमको उसको सूद के साथ देना हो तो 318 रुपया। अब इसमें दशमलव है, इसलिए इसको दशमलव दे के एक जीरो बढ़ा लिए और 31 रुपया 80 पैसा हम इसको जोड़ दिए। तो सामान्य जोड़ की तरह है दशमलव का जोड़। 3 और 1 4, 3, यानी 349 रुपये 80 पैसा हमको इसको देना होगा। इस तरह से हल कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे वीडियो देखते रहें।